हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज पार्ट 14 रहने वाला है और लास्ट वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है, तो इसी तरीके से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज़ आपसे शिकायत है कि आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट मैं सिर्फ 30 रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पर टाइम देख लीजिए, मैं कितना बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 12:32 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ तो आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं क्या? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। 30 कंप्लीट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। गियर यूज फॉर इक्वल स्पीड गियरिंग। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो इसका जवाब मीट्रिक गियर हो जाएगा। बहुत लोगों ने आंसर सही किया, तो आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नर डॉट 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 एज द स्पीड रेंजेस डिक्रीजेस। स्पीड रेंज डिक्रीज करेगा तो सेंसिटिवनेस इंक्रीज कर जाएगा। मतलब सेंसिटिवनेस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो स्पीड का। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा VBI है, ठीक है, और हमेशा पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द क्लीन डायग्राम इज यूज्ड व्हेन। कब होगा? क्रैंक हैज़ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। कब क्रैंक हैज़ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी रहेगा तब हमारा क्लीन डायग्राम यूज होगा। अच्छे से याद रखिएगा। सिलिकॉन इज एडेड इन लो कार्बन स्टील, तो क्या होगा उससे? मेक द स्टील टफर एंड हार्डर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शॉक रेसिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाई एडिंग। क्या होगा? निकेल एंड क्रोमियम। भाई, और ये सब के पीछे फैक्ट और ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा और रहेगा, जहाँ पे लगेगा कि आपको बताना चाहिए मैं ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको जो चीज़ रिलेटेड रहेगा मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूँगा। द मशीनिलिटी ऑफ स्टील इज इम्प्रूव बाई एडिंग। क्या ऐड करने से? तो सल्फर, लीड एंड फास्फोरस को ऐड करने से मशीनेबिलिटी हमारा स्टील का इंक्रीज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट इम्परफेक्शन। क्या होता है? वैकेंसी, फ्रैंकल इम्परफेक्शन या फिर इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शन। ये सारा का सारा क्या है? पॉइंट इम्परफेक्शन है, ठीक है। ये सब क्या है? पॉइंट इम्परफेक्शन। और स्क्रू डिसलोकेशन जो है वो हमारा लाइन या फिर एज डिसलोकेशन के अंदर में आता है, ठीक है। अच्छे से याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। क्या हो जाएगा? मेटेलिक सॉलिड। ये क्या होता है? मेलेबल एंड डक्टाइल दोनों होता है। इसका ग्रेन साइज कैसा रहता है? तो इसका ग्रेन साइज ग्रेनुलर होता है, ग्रेनुल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन ए यूनिट सेल ऑफ ए BCC क्यूबिक स्पेस लैटिस देयर आर डॉट 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 एटम्स। कितने होते हैं? 9 होते हैं। ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया बताइए। BCC बोल रहा है, दैट मीन्स ये हमारा क्या है? क्यूब है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, ये हमारा क्या है? क्यूब है, ठीक है। ये हमारा क्या है? क्यूब है। दैट मीन्स इसके क्यूब के हर एक कॉर्नर पे एक एक तो होगा। सबसे पहले तो हर एक कॉर्नर पे एक एक होगा। तो कितने हो जाएंगे इसके कॉर्नर? कितने हैं? तो 8 कॉर्नर है और एक बीच में रहेगा, क्योंकि BCC है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो एक बीच में भी रहेगा। तो 8 तो हमारे कॉर्नर पे हो गए, एक यहाँ पे बीच पे। तो इस जगह पे कितने हो गए? तो टोटल हो जाएंगे 9। और एवरेज एटम पूछेगा तो जो हमारा कॉर्नर पे है वो कितना रहता है? कितना पीस है? सबसे पहले तो 8 नंबर में है। और कितना अंदर रहता है सेल के अंदर? तो 1/8 अंदर रहता है। प्लस में एक हमारा सेल के अंदर है टोटल, तो 1 हो जाएगा। तो 1/8 + 1 और प्लस 1 एक अंदर है वो, तो टोटल कितना हो गया? 1 on 1 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ एवरेज एटम 2 हो जाएगा, जो हमारा सेल के अंदर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड्स अपॉन। क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट इट कंटेंट्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट इट कंटेंट्स अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो आप मार्टेनसाइट के ऊपर जा सकते हैं। किसके ऊपर? मार्टेनसाइट के ऊपर जा सकते हैं। और मार्टेनसाइट का हार्डनेस नंबर कितना होता है? तो आप याद रखिएगा RC65, ठीक है। और सीमेंटाइट का याद रखिएगा 1400 1400 रहता है। अच्छा, फेराइट का कितना रहता है? और ये BHN में रहता है, याद रखिएगा BHN में रहता है, ठीक है। और फेराइट का तो 50 रहता है। कितना? 50 याद रखिएगा, 50 BHN किसका? फेराइट का, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट, गामा आयरन अकर्स बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ। कितना? 900 से 1400। कहीं कहीं आपको 910 से
1400 के रेंज मिलेगा तो वो भी आप क्लिक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग बुक थोड़ा सा वेरिएशन देता है, ठीक है। सीमेंटाइट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या रहता है, तो 6.67% कार्बन एंड 93.33% आयरन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए स्टील कंटेनिंग फेराइट एंड पियरलाइट इज क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। जैसे ही फेराइट का नाम आ गया, जैसे ही फेराइट का नाम आ गया तो ये हमारा सॉफ्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेंचिंग इज नॉट नेसेसरी व्हेन हार्डनिंग इज डन विथ किसके साथ, तो नाइट्राइडिंग के साथ। अच्छा, नाइट्राइडिंग के साथ करते हैं तो हम लोग NH3 के मीडियम में इसको हम लोग हीट करते हैं। किसके मीडियम में, NH3 अमोनिया वाले मीडियम में इसको क्वेंच करते हैं, जिससे नाइट्रोजन है उसके सरफेस पे जाकर के बैठ जाता है और वही हार्डनिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज्ड फॉर कास्टिंग इज क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग। जैसे ही आप कास्टिंग करते हैं, जैसे ही आप कास्टिंग करते हैं उसके अंदर कुछ स्ट्रेस बच जाता है तो उसको आप नॉर्मलाइजिंग करिएगा, ठीक है। एनिलिंग बिल्कुल भी मत करिएगा, क्या करिएगा, नॉर्मलाइजिंग। एनिलिंग करिएगा तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सॉफ्ट क्यों होता है, तो सॉफ्ट इसलिए होता है कि उसका ग्रेन अच्छे तरीके से बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, कोलामनार शेप ले लेता है, जिसके कारण वो अच्छे से मेलिएबल भी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ किसका होता है, तो कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निकल व्हेन एडेड टू कॉपर इम्प्रूव क्या इम्प्रूव करता है, तो हार्डनेस को ये इंक्रीज कर देता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बेरिलियम ब्रॉन्ज हैज, बेरिलियम ब्रॉन्ज में क्या रहता है, हाई यील्ड पॉइंट या फिर हाई फटीग पॉइंट, दोनों चीज़ बेरिलियम ब्रॉन्ज के अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोनल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, मोनल मेटल किसका रहता है, तो निकल एंड कॉपर का एलॉय है। किसका, निकल एंड कॉपर का एलॉय है, ठीक है। इसको सिंपल याद करने के लिए आप एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पे CO है तो यहाँ पे MO है, ठीक है, और यहाँ पे Na है तो यहाँ पे Ne है। दोनों मतलब बोलिएगा तो थोड़ा सा सेम लगेगा ना, CO MO Ni Ne, ठीक है ना। तो क्या क्या रहेगा, CO के जगह पे MO कर दीजिएगा, Na के जगह पे Ne कर दीजिएगा। थोड़ा सा ट्रिकी याद रखिए तो आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से समझ भी आएगा। द डॉवेल आर क्या होता है, वुडन नेल्स, ये लकड़ी का बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए पैटर्न इज मेड इन 3 पार्ट द टॉप पार्ट इज नोन एज क्या होता है, तो इसको हम लोग कोप बोलते हैं, ठीक है, कोप बोलते हैं। अगर कोप तो सबसे टॉप वाला हो गया, इसके नीचे क्या रहेगा, सबसे नीचे, जिसको हम लोग ड्रैग बोलते हैं। अच्छा, बीच में अगर किसी को रखना है बीच में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो CHEEK चीक बोलेंगे, ठीक है। चलिए इतना तक कोई दिक्कत। नो हीट लिव्स और इंटर द गैस इज कॉल्ड क्या होता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें हीट ट्रांसफर हमारा 0 होता है, दैट मीन्स चेंज इन हीट हमारा 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टिरलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, स्टिरलिंग साइकिल, इसका ट्रिक आपको पता है कि नहीं पता है, तो याद रखिएगा STV, ऑलरेडी ट्रिक का वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, या फिर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। STV दैट मीन्स स्टिरलिंग में 2 कांस्टेंट टेम्परेचर और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ रेशियो फॉर ऑटो साइकिल शुड बी इक्वल टू क्या होता है, यूनिटी। कट ऑफ रेशियो यूनिटी होता है, दैट मीन्स इसका मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा PV डायग्राम अगर है किसका, ऑटो साइकिल का। ऑटो साइकिल में क्या होता है, OVS याद रखिएगा, दैट मीन्स 2 आइसोकोरिक एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के, अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट लेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन बनेगा ना, और ये हमारा इस तरीके से इसका PV डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से PV डायग्राम। अब बोल रहा है कट ऑफ रेशियो, कट ऑफ का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे जो हमारा वॉल्यूम रहता है इसी को हम लोग कट ऑफ रेशियो बोलते हैं। जैसे अब देखेंगे ड्यूल के केस में तो कुछ इस तरीके का बनेगा, दैट मीन्स ए वाला जो है हमारा, यहाँ पे V1 अगर मान लिया जाए, यहाँ पे V2 अगर मान लिया जाए, तो कट ऑफ हमारा
V2 माइनस V1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1, तो उसको हम लोग बोलेंगे कट ऑफ। लेकिन कट ऑफ रेशियो अगर बोल देगा तो उस केस में V2 अपॉन V1 हो जाएगा। दैट मीन्स दोनों वॉल्यूम हमारा डिवाइड हो गया। ठीक है, दोनों वॉल्यूम हमारा डिवाइड हो गया जो कि दोनों इक्वल था, तो उसको हम लोग बोलेंगे कट ऑफ रेशियो हमारा यूनिटी आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर और एक्सपेंशन रेशियो फॉर डीजल साइकिल शुड बी इक्वल टू, क्या होगा? यूनिटी। ये भी हमारा यूनिटी होता है, जस्ट सेम उसी का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है जो मैंने अभी आपको बताया, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंप्लेक्स मेथड इज द मेथड यूज फॉर, किस लिए होता है? लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे लास्ट या फिर सबसे फर्स्ट जो है हमारा, सबसे फर्स्ट मेथड कौन सा है हमारा इन्वेंट्री करने का, तो याद रखिएगा बार चार्ट। क्या होगा? बार चार्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा VVI है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग कैन बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू, किसके लिए होता है? केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री एंड बैंक। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वैल्यू इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज गिवन टू, क्या होता है? कॉस्ट रिडक्शन। वैल्यू इंजीनियरिंग में कॉस्ट रिडक्शन होता है। दैट मीन्स सेम अप्लाई के ऊपर, दैट मीन्स सेम अप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर हमारा सरफेस हो बेटर मिले। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट रिडक्शन करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैंट चार्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देता है? प्रोडक्शन एंड शेड्यूल के बारे में इंस्ट्रक्शन भेजता है। आगे बढ़ते हैं। इन वैल्यू इंजीनियरिंग द टर्म वैल्यू रेफर्स टू, किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ बैच प्रोडक्शन इज डॉट 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 एज कम्पेयर टू जॉबिंग प्रोडक्शन, क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है मेरिट रेटिंग इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द, क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए मेरिट रेटिंग करते हैं? तो वर्कर परफॉर्मेंस ऑन ए जॉब के लिए हम लोग मेरिट रेटिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज यूज्ड इन, क्या होता है? मास प्रोडक्शन के केस में एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का यूज किया। आगे बढ़ते हैं। फॉर हैंडलिंग मटेरियल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट इज वाइडली यूज, क्या यूज होता है? तो बकेट कन्वेयर को यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? बकेट कन्वेयर को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए थर्मल पावर प्लांट कोल फ्रॉम कोल हैंडलिंग प्लांट इज मूव टू द बॉयलर बंकर थ्रू, किसके द्वारा? तो बेल्ट कन्वेयर के द्वारा बॉयलर बंकर के पास कोल को ले जाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग और लोअरिंग द ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम द हुक एट द एंड ऑफ रिटचेबल चेन और केबल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? तो होइस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? होइस्ट बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रूटिंग फंक्शन इन ए प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन इज कंसर्न विथ, किसके लिए होता है? तो मशीन यूटिलाइजेशन के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेड्यूलिंग डिटरमाइन द प्रोग्राम फॉर द, किसके लिए होता है? ऑपरेशन के लिए होता है। शेड्यूलिंग किसके लिए होता है? ऑपरेशन के लिए। इन ABC एनालिसिस विच क्लास ऑफ आइटम आर इन जनरली लार्ज नंबर, क्या रहता है? तो क्लास C रहता है। ए वाला सबसे ज़्यादा महंगा होता है। ए जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा महंगा, बीच वाला मॉडरेट, और जो लास्ट है वो हमारा सबसे सस्ता रहता है और सबसे ज़्यादा रहता है। और कॉस्ट जहाँ जैसे जैसे है उसी तरीके से हमारा स्टोरेज भी किया जाता है। आगे बढ़ते। डमी एक्टिविटी इज शोन बाई, किससे? डॉटेड लाइन से इसको शो किया जाता है। और ये कुछ भी कंज्यूम नहीं करता है, कोई भी टाइमिंग भी नहीं और कोई भी रिसोर्सेस भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डमी एक्टिविटी कंज्यूम क्या करता है? तो अभी मैंने बताया कि कोई भी रिसोर्सेस को कंज्यूम नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। विच वेज इंसेंटिव प्लान इज अप्लाइड टू ऑल वर्कर, क्या होता है? तो हेल्थ से प्लान, या फिर इसको हम लोग हेल्थ से 50-50 प्लान भी बोलते हैं। तो ये सभी वर्कर के लिए हमारा अप्लीकेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। सर्विस टाइम इन क्वेनिन थ्योरी इज यूजुअली एज्यूम टू फॉलो, तो क्या फॉलो करता है? तो एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्टार्ट और
कंप्लीशन ऑफ ए टास्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एन इवेंट। एन इवेंट, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए जैसे हमारा अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, क्या आ रहा है, दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा आ रहा है धीरे धीरे, दैट मीन्स एक एक दिन करके टाइम कम रहा है, तो इसको हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो क्या होता है, इवेंट। लेकिन दुर्गा पूजा आप देखने जाइएगा तो आप क्या क्या कीजिएगा, क्या क्या खाइएगा, क्या क्या खरीदिएगा, वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिविटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इवेंट एक्टिविटी अच्छे से याद रखिएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ टास्क इज कॉल्ड, क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिविटी। अभी मैंने बताया कि आप दुर्गा पूजा में क्या क्या खरीदिएगा, किधर किधर घूमिएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग रेगुलेटिंग व्हील इज इंक्लाइंड एट, कितने डिग्री, तो 0 से 8 डिग्री तक इंक्लाइंड रह सकता है। बट एग्जैक्टली पूछेगा कि मैक्सिमम कितना डिग्री तक इंक्लाइन रह सकता है, तो आप याद रखिएगा 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री पे इंक्लाइन रहता है। आगे बढ़ते हैं। इन सेंटरलेस ग्राइंडर द मैक्सिमम एंगुलर एडजस्टमेंट ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील इज, अभी मैंने बताया 10 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेथड ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस टेपर इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इंड फीड। देखिए इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, इंड फीड। क्या करता है, मेथड ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग यूज टू प्रोड्यूस टेपर। टेपर के लिए इंड फीड। आपके पास ये वर्कपीस है, तो इस पर आप टेपर कहाँ पे करेंगे, इंड पे, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको इंड फीड ग्राइंडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए ट्विस्ट ड्रिल इज स्पेसिफाइड बाय इस सैंक मटेरियल एंड डायमीटर। ये कौन से मटेरियल का बना होता है, तो ये बना होता है HSS का, किसका, HSS का, हाई स्पीड स्टील का। अच्छा, हाई स्पीड स्टील से क्या क्या बनता है, तो याद रखिए, एक तो हमारा ट्विस्ट ड्रिल हो गया, दूसरा हमारा ब्रोच होता है, तीसरा हमारा पावर सॉ होता है, पावर सॉ होता है। तो इस तरीके से जो जो रिलेटेड रहता है अच्छे से याद करिएगा। द डेप्थ ऑफ कट इन ड्रिलिंग इज ... द ड्रिल डायमीटर, क्या होता है, 1/2 ऑफ ड्रिल डायमीटर होता है हमारा डेप्थ ऑफ कट। हार्ड एंड टफ मटेरियल लाइक कास्ट आयरन शुड बी टर्न एट, तो स्लो स्पीड पे टर्न किया जाता है। कैसे किया जाता है, स्लो स्पीड के ऊपर टर्न किया जाता है। अच्छा, स्लो स्पीड तो हो गया कास्ट आयरन, तो हाई स्पीड पे कौन किया जाता है, तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम या फिर हमारा जो डक्टाइल मटेरियल होता है, वो सब हमारा हाई स्पीड पे ये किया जाता है। आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बॉयलर प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, कितना रहना चाहिए, तो 2, 3, 4 या 7। क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।